श्री सूरदास जी महाराज। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी महाराज चलते चलते एक कुएं में गिर गए। सुबह से शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया। सूरदास जी अंदर हैं। लोगों ने देखा, अरे बाबा सूरदास गिर गया है, सूरदास गिर गया है। लोगों ने कहा, अरे बाबा बाहर निकल। और लोग सूरदास जी को हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करने लगे। सूरदास जी ने कहा, अरे भैया जिसने मुझे इसमें गिराया है ना, वही आएगा निकालने के लिए, तभी मैं बाहर निकलूंगा। भाव का महत्व है, बस समझिएगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सूरदास जी उसी कुएं में ही है। तीसरे दिन ठाकुर जी एक बच्चे के रूप में आए और सूरदास जी से कहा, अरे बाबा कुएं में तू मरमरा जाएगा, बाहर आ जा। सूरदास जी भूल गए उस बात को, भाव को, कि मैंने ये बोला था कि जिसने मुझे गिराया है वही निकालेगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। और सूरदास जी ने हाथ दिया, बच्चे ने हाथ पकड़ा, खींच के निकाल दिया। और फिर वो बच्चा हाथ छुड़ा के जाने लगा। तभी सूरदास जी को ध्यान आया, अरे मैंने तो यह कहा था कि वो परब्रह्म, वो जिसने गिराया वो आएगा, तभी मैं निकलूंगा। तुरंत सूरदास जी ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अरे बोले, लाला मैं पहचान गया तुझे, तू कन्हैया है। ठाकुर जी बचा के, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बाबा मेरे को जाने दे, जबरदस्ती काम है, मुझे जानना है। सूरदास जी ठाकुर जी का हाथ पकड़े हुए हैं और ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं। सूरदास जी ने बड़ा प्यारा भाव लिख दिया यहां, बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह। ए ठाकुर जी बाह छुड़ा के जा रहे हो, निबल जान के मोह हृदय से जब तुम जाओगे तो सबल मानी हो तो है। श्री ठाकुर जी आप जिस दिन हृदय से चले जाओगे उस दिन मैं मानूंगा। आज देखो गली गली में सूरदास लोग जो है लोग मांग लेते हैं, पर सूरदास जी ने कभी मांगा नहीं। सूरदास जी जो थे उनके अंदर तो दिव्य नेत्र था। अब लोग सूरदास का वो महत्व नहीं समझते। सूरदास जी डेली बिहारी जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद कह देते, आज बांके बिहारी ने यह ड्रेस पहना है, आज लाल कलर का, आज पीले कलर का, आज हरे कलर का। डेली कह देते कुछ ना कुछ। गोसाई कहते इसको ये झूठ बोल रहा है, इसको सब दिखता है, या तो इसको कोई बता देता है या ये झूठ बोल रहा है। एक दिन गोसाइयों ने क्या किया, ठाकुर जी को बिना वस्त्र के ही खड़ा कर दिया और सूरदास जी आए, बिहारी जी का दर्शन किया और मुस्कुराने लगे। गोसाइयों ने कहा, भैया बाबा सूरदास जी बता आज ठाकुर जी ने क्या पहना है, क्या पोशाक है। सूरदास जी हंस के कह पड़े, आज हरि देखे नंगम नंगा। ये भाव सूरदास जी का महत्व बड़ा अद्भुत है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। देखो भाव तो कुछ लोगों में ही होता है, बाकी लोग तो बस दिखावा करते हैं। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। अब तो कितने लोग भजन गाने लगे हैं यूट्यूब पर और ना जाने कहां कहां टीवियों पर। मीराबाई की तरह वो दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन मीराबाई वाला भाव नहीं आ सकता है। और कैसे, सियाराम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। सत्य बताइएगा, जो आनंद
श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए रामायण में है, वो कहीं और है क्या? कहीं नहीं। क्या आनंद है? क्या बाबा ने चौपाइयां लिख दी। जहां मर्यादा है, जहां प्रेम है, जहां प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा ने मुझे ये 2-3 चौपाई बड़ी अच्छी लगती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। ये कुछ दीन दयाल बिरद संभारे। और उसके बाद बाबा का लास्ट में भाव, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भक्त कैसा होना चाहिए? बाबा कहते हैं हमेशा ठाकुर जी के आगे कभी अपनी बड़ाई मत करो। जब भी भाव रखो तो यही कहो, हे ठाकुर जी मुझसे बड़ा कुटिल खल कौन होगा।